बताई थी, जब आप अमेज़ॉन के ऊपर भी जाते हैं, लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग करने के बाद इसी तरह अमेज़ॉन के फॉर्म के ऊपर भी आता है कि भाई किस कैटेगरी में वो लाए करेगी। पहले मेन कैटेगरी होती है, फिर सब होती है, फिर उसकी सब होती है, 3-4 जगहों पर आगे जा। तो आपकी प्रोडक्ट किस में लाए करती है, मैंने इसके लिए आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने किस तरीके से वो चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं और किस तरीके से आप लोग वो इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग जब वहां पर अपने कंपटीटर की चीज को उठाकर देखते हैं उसने किस कैटेगरी में डाला हुआ है, आप भी उसी कैटेगरी फिर उसी सब कैटेगरी के अंदर आप डाल रहे होते हैं। ठीक हो गया। दूसरी ये चीज रहेगी कि यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप इसके अंदर से देख लें कि आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोग इसको टिक कर सकते हो। ई कॉमर्स कर सकते हो, उसके अलावा और क्या आप कर सकते हो, रियल स्टेट वगैरह, तो टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट के ऊपर आप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा बैंकिंग हम नहीं करते, हम बिजनेस, ये 3 हम कर लेते हैं। चलो, हम ये 3 करने के बाद यहाँ पर सबसे बड़ी एक चीज़ आ जाती है, सर्च टैग्स। ये सर्च टैग्स आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं उन लोगों में और आप में भी। ठीक है, आपने हर किसी के सारे सर्च टैग्स नहीं उठा के लगा देने होते। एक सॉफ्टवेयर, एक वेबसाइट आप कह रहे हैं, फ्लाइटिक्स नाम की एक है वेबसाइट, स्पेलिंग शायद मैं उसकी भूल गया हूँ, यही है शायद, देखिए 5 लाइटिक्स ये है। ठीक है, फ्लाइटिक्स नहीं है, 5 लाइटिक्स है। इसके ऊपर आपने आ जाना है। यहाँ पर आकर आपने जब ये होगा ना, ये देखें, आप इस पे जाएं, आप सबसे नीचे जाते जाएं। ये आपने ये ओपन किया हुआ है ना, ये जो टॉप की गिग थी, अब मैं इसको टॉप की गिग ही बोलूंगा। ठीक है, ये टॉप की गिग आप बोलेंगे, इसको नीचे आते जाएं। यहाँ पर इसके सर्च टैग्स लिखे होंगे, रिलेटेड सर्च टैग। ये यहाँ से आपने जो आपको लगता है, आप 4 या 5 लिख सकते हो। 2-3 आपने इसके उठा लेने हैं, 2-3, 1-2 आप इसके उठा लें, 1-2 साथ वालों के उठा लें। अब वो चेक कैसे करना होता है, आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है, FBA प्रोडक्ट रिसर्च, फ्लाइटिक्स के ऊपर जाकर यहाँ आपने लिखना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे आकर इसको ना कीवर्ड एनालिटिक्स को चूज करना है। ठीक है, यहाँ पर अब आप लिखें, ये पेड भी है लेकिन हम इसको हमारे लिए काम चला लेता है। FBA रिसर्च करके आपने एनालाइज कर लें। एनालाइज करने के बाद जब आप एनालाइज पे क्लिक करेंगे ना, तो अब ये आपको बताएगा कि भाई इसके ऊपर कितनी गिग्स बनी हुई हैं, फाइबर की चॉइस क्या है। मतलब फाइबर चॉइस एक होती है कि जब आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा आप लोग रनिंग के अंदर आ जाते हैं ना, तो अमेजोन आपको फाइबर चॉइस का टैग दे देता है। तो ये इसकी इस नेम के ऊपर फाइबर चॉइस कितनी जो सी हैं बनी हुई हैं, कितनी गिग्स ऐसी हैं जो फाइबर की चॉइस के ऊपर हैं, एक ही है इस टाइम पे। टोटल गिग्स आपकी 15,676 हैं। ठीक है, ऑनलाइन सेलर्स कितने बैठे हुए हैं, 12 न्यू अराइवल्स कितने हैं, 2, ये वो सारी चीज़ें बता देता है। सो आप लोगों ने वो वाला सर्च टैग उसके अंदर डालना होता है, जो टैग जो है ना ज्यादा भी ना हो, उसके ऊपर टोटल गिग्स बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। ठीक है, तो अगर वो बहुत ज्यादा हो, लाइक 20,000, 25,000, ये 15,000 भी कुछ ज्यादा ही है, लेकिन चलें फिर भी हम मान लेते हैं इसको। तो अगर 20,000, 25,000 थी तो आपने नहीं करना, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। ठीक है, और अगर वो बहुत लो है तो इसका मतलब है इसको लोग सर्च ही नहीं करते। लोग सर्च ही नहीं करेंगे, आपका टैग ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा ही नहीं, तो वैसे ही नीचे रहेगा चाहे उसमें गिग्स कम है। एक गलती जो मेन गलती लोग कर जाते हैं, यहाँ पर Ctrl+V अब मैंने किया है ना, लिख दिया है। लिखने के बाद यहाँ से स्पेस डालूंगा, आप दूसरा टैग लिखूंगा, स्पेस डालूंगा, तीसरा टैग लिखूंगा, बाद में कहता हूँ अहमद भाई यार ये उठा नहीं रहा, क्योंकि सर्च टैग जो है ना ये ज्यादा लंबा लेता नहीं है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा लेटर्स का लेता नहीं है। तो आप वो कहता है यार अहमद भाई ये तो यहाँ पर आपने इंटर दबाना होता है। जब आप इंटर दबाते हैं, देखें यहाँ पर क्रॉस लिखा आ गया, इसका मतलब है एक टैग आपका ओके हो गया, अब आप दूसरा टैग डालें। ठीक है, तो ये इंटर दबाना नहीं भूलना यहाँ पे। अब हम FBA प्रोडक्ट हंटिंग का देखते हैं, उसका क्या प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, उसकी क्या सिचुएशन है। FBA
पहले प्रोडक्ट रिसर्च था, अब हम हंटिंग करके देखते हैं। इसकी देखते हैं कि क्या, इसको एनालाइज करते हैं कि ये क्या कह रहा है। इसकी गिग्स उससे कम है, ठीक है, फाइवर ट्रायल भी, ऑनलाइन सेलर्स भी कम बैठे हुए हैं, ठीक है। जो न्यू है, जिनका कोई लेवल नहीं है, अच्छा फाइवर के ऊपर ना लेवल्स होते हैं। जब आप न्यू इंटर होते हैं आपका कोई लेवल नहीं होता, फिर आप लेवल 1 पर जाते हैं, लेवल 2 पर जाते हैं। आप लेवल 1 पर 2 पर जाने के लिए ना फाइवर की कुछ पॉलिसीज हैं, लाइक मेरा ख्याल है $500 की आपने ऑर्डर्स पूरे करने हैं ऊपर टॉप पे जाने के लिए। इस तरह लेवल 1 फिर लेवल 2 हो जाता है। और एक दो चीजें याद रखिएगा कि फाइवर के ऊपर कभी धोखा देने की कोशिश ना करना। पहले लोग ये करते थे, फाइवर की चैट के ऊपर ना अगर आप नंबर लिखकर भेजोगे फाइवर डिटेक्ट कर लेता। तो लोग क्या करते थे, बड़े सियाने बन जाते थे, वो करते थे तस्वीर लेकर भेजते थे। अब फाइवर ने इमेज प्रोसेसिंग भी लगा लिया, सिर्फ एक वार्निंग आपको देगा कि ये हरकत नहीं करो, दूसरी दफा आपकी पूरी गिग ही ब्लॉक कर देगा। तो वो अगर आपने गिग आपने रैंक किया, इतनी मेहनत की भी है, वो नीचे चली गई तो फायदा कोई नहीं। तो इसलिए जो है ना, आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह की कोई दो नंबरी करने की कोशिश नहीं करनी। बहरहाल हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग भी बाज नहीं आते। क्यों हम बाज नहीं आते? लाइक मैं आपको बताता हूँ कि अब लोगों ने नया वो सिस्टम निकाला हुआ है कि नया वो सिस्टम निकाला हुआ है, करते क्या है कि लिंक है ना, लिंक दे देते हैं और कहते हैं भाई कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लें, और जो सा है ना जिस टाइम पे प्रोडक्ट वो उसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक होता है ना, तो वहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी होती है, उसके अंदर अपना नंबर लिखा होता है। लेकिन होपफुली ये बात भी 4-5 महीने हो गए हैं इस बात को भी, तो मैं भी फाइवर ने इसके ऊपर भी कोई काम कर लिया हो। तो इसलिए जो है ना, दो नंबर तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा कोशिश करें कि कुछ टाइम लगा कर जाएं बेशक, लेकिन जो है ना तरीके से जाएं, बजाय इसके के दो नंबर तरीके से जाएं। तो कुछ भी टैग शैग लगा लेने आपने, और सेव कर लेना आपने। यहाँ से हमने लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं की, तो ये कह रहा है भाई अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। तो लैंग्वेज में आप इंग्लिश लिख लें तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इंग्लिश ही मजबूरी है हमारी, यूनिवर्सल लैंग्वेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड की, तो हमारी मजबूरी है उसको सिलेक्ट करना। हाँ, ठीक हो गया। लैंग्वेज आप लोगों ने चूज करनी है लाजमी, वो आई विल ऊपर ना लिखिएगा, वरना वो जो है ना वो फिर एक अजीब सा एरर देता है बग का, आप लोगों को समझ नहीं लगेगी एरर क्या आ रहा है, तो उस चीज का एरर होगा, ठीक है। आई विल ऑटो लगा देता है वो। इसको अगले पेज पर जाना चाहिए, नहीं जा रहा। डूबी काट के देखते हैं। इंटरनेट ऊपर स्क्रॉल डाउन हो रहा है, चेक करें आप। इसका मतलब है अभी ये पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, हो रहा है। ठीक है, ऑटो अब जी चला गया प्राइसिंग के ऊपर। डू लिखा लेने दीजिएगा, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने प्राइसिंग करनी होती है
कि भाई क्या पैकेजेस आप दे रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर किसी दुकान के बाहर प्राइस टैग लगा हुआ है कि यहाँ पर 5,000 से नीचे जो उनसी है वो पेंट नहीं मिलती, तो वहाँ पर लोग इंटर ही कम होते हैं। तो इसीलिए अपनी प्राइसिंग अच्छी रखें, ठीक है। बेशक चीज़ें कम दें लेकिन प्राइसिंग अच्छी रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो तीन हमारे पास जोन से है ना वो होते हैं हम लोग, मतलब गोल्ड, डायमंड और जोन से है ना प्लेटिनियम रख सकते हैं, या इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अहमद भाई, जी जी। सर जिस तरह हम लोग यहाँ पे बेसिक पैकेज में रखते हैं, फॉर एग्जांपल $10, तो अगर कोई बंदा आएगा तो वो ये सोचेगा नहीं कि यार $10 में कौन हंटिंग करके देता है। नहीं, $10 के अंदर आप उसको जो चीज़ निकाल कर देंगे वो आप आधे घंटे से पहले पहले निकाल लेंगे ना। आप अपनी डिस्क्रिप्शन भी तो लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जो चीज़ ये डिस्क्रिप्शन लिखने लगे हैं ना, देखें बेसिक के अंदर इसने क्या लिखा हुआ है, इसके पैकेज पढ़ते हैं ना। बल्कि इसके छोड़े मैं आपको अपने पैकेज दिखाता हूँ। आप लोगों ने इनके देख के लिखने हैं, इनके भी देखा करें, मेरे भी देख लिया करें, ये देखें। या और किसी और कोई अच्छा आपका जानने वाला बंदा ऐसा है, जो बंदा जो है वो ज़्यादा जो उनसा है वो आपको लगता है कोई सर्कल में ज़्यादा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। डिलीवरी टाइम आप 1 डे लिखें। देखिए कह रहा है कि मैं एक प्रोडक्ट विद डाटा प्राइसिंग एंड कंपटीटर एनालिसिस करके दूंगा, ठीक है। प्लस कैलकुलेशन प्लस टॉप 10 कीवर्ड प्लस एक सप्लायर। यार ये करने में कितना टाइम आपको लगता है, आप मुझे बताएं। वो क्या कह रहा है, ये लफ्जों की गेम को इन पैकेजेस के अंदर लफ्जों की गेम को बहुत सख्त समझना आपका काम है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मतलब ये है कि आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पर लोग टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं। ये मेरे पास भी आते हैं बंदे, अहमद भाई टेक्निकल वर्ड ये लिखा हुआ है कि मैं रिपोर्ट जनरेट करके दूंगा। अहमद भाई आप रिपोर्ट कौन बना कर देगा $10 के अंदर? तो वो रिपोर्ट कुछ भी नहीं होती। वो आपने उसके अंदर सिर्फ स्क्रीनशॉट लगाया होता है एक जेएस का, और जेएस के अंदर आपने देखे। अब ये बंदा क्या कह रहा है, ये बंदा कह रहा है मैं एक प्रोडक्ट विद डाटा प्राइसिंग करके दूंगा। क्या डाटा प्राइसिंग है यार? डाटा प्राइसिंग क्या होती है? वो अपनी मर्जी से आप किचन ग्लव लिखें जाके, और उसके बाद जो उनसे है ना उसकी अली बाबा पर जाएं और प्राइस निकाल लें किसी की भी, किसी 2-3 सप्लायर से पूछ लें। विद इन 1 घंटे 1.5 घंटे का आपका काम है। वो आपको दे देगा मिनिमम क्वांटिटी के साथ इतनी आपको चाहिए। और कंपटीटर एनालिसिस क्या होता है, क्या होता है कंपटीटर एनालिसिस? मैंने आप लोगों को बताया कि वो आप लोगों ने टॉप 10 के अंदर से एक ऐसा कंपटीटर चूज करना होता है जिसके रिव्यूज ना ज्यादा हो ना कम हो। बस आप रिव्यूज की बेस के ऊपर करें, बाकी चीजें छोड़ दें उसकी, ठीक है। ये $10 के अंदर यही चीजें होती हैं बेटा, ठीक है। और आपने उस कंप्यूटर जब आप वो मैन्युफैक्चर उठाएंगे, मैन्युफैक्चर का एक लिंक उठाकर इसको दे देंगे कि ये आपका भाईजान मैंने आपको कंप्यूटर एनालिसिस भी कर दिया है, साथ कंप्यूटर का लिंक भी दे दिया, ये चीजें कर दी हैं। टॉप 10 कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड है यार? उसी कंप्यूटर का जाकर आप नहीं डालेंगे, कंप्यूटर का जाकर हीलियम के अंदर डालें, सेरिब्रो के अंदर उसका एसिन डालें, एसिन से सॉर्ट करें और टॉप के जो 10 कीवर्ड लिखे हुए वो उठा के कॉपी पेस्ट कर दें। कितना टाइम लगता है? ये 1.5 घंटा भी मैंने ज्यादा कह दिया, ये 1.5 घंटा भी ज्यादा। मैग्नेट पे भी आ जाएगा ना। हाँ मैग्नेट मैग्नेट पे में भी आ मेन जाएगा, मैग्नेट पे टॉप 10 कीवर्ड्स नहीं निकलेंगे ना। ये टॉप 10 कीवर्ड्स तो सेरिब्रो निकाल के देगा, मैग्नेट तो खुद कीवर्ड लेता है। मैग्नेट जो नीचे कीवर्ड निकाल के देता है वो उसकी लिस्टिंग के कीवर्ड्स तो नहीं होते ना, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं। जी जी, ठीक। तो जो लिस्टिंग के अंदर से टॉप 10 कीवर्ड निकाल के देगा वो सॉर्ट करें सर्च वॉल्यूम से उठा के दे दें। तो ये कितना कुछ काम है। लेकिन ये नॉन टेक्निकल बंदा, जिस बंदे को सिर्फ आइडिया हो कि यार प्रोडक्ट हंटिंग चीज, उसके लिए तो ये भला है, ये तो कहेगा $10 के अंदर इतना काम ये मुझे करके देगा। तो वर्ड्स की गेम को समझना होता है इन पैकेजेस के अंदर। ये पैकेज इतने अट्रैक्टिव बनाने चाहिए कि लोग आपसे आकर आपसे बात करें, ठीक है। ये ना हो कि आप अपनी प्राइस बेशक नीचे आप बहुत कुछ दे रहे हैं, मैं क्राइटेरिया पे मैच करूंगा। कौन सा क्राइटेरिया भाई? मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने आपको क्राइटेरिया सिखाया वो क्राइटेरिया 500 की प्रोडक्ट वाला है। अब मेरा जो दिसंबर लॉन्च है, जो हमारी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मार्च में एक लॉन्च हो रही है, उनके क्राइटेरिया ही डिफरेंट है। आप मुझसे आकर क्या कहेंगे? मुझे तो वो क्राइटेरिया की प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं जो प्रोडक्ट आप मुझे ला कर देंगे। याद है वो $500 की जो प्रोडक्ट है उसका रेवेन्यू भी 5,000 है।
मैं तो इतना भी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ 12-13 लाख के अंदर मैंने लॉन्च करनी है, रेवेन्यू 5,000 की जगह रेवेन्यू 1,000 भी हो, 2,000 भी हो, चलेगा, मेरे लिए इनफ है। अब आप देखें क्राइटेरिया बदल रहा है ना, तो इसीलिए जो है ना कि कभी भी प्रोडक्ट हंटिंग किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर नहीं होती, वो आपके प्रोडक्ट, वो आपके क्लाइंट को जो क्राइटेरिया देता है उस क्राइटेरिया के ऊपर होती है। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी आप करेंगे, हम एक प्रोडक्ट रिसर्च करके देंगे इसके अंदर। ठीक है। प्रोडक्ट की प्राइसिंग रिसर्च करके देंगे, कर देंगे। कंपटीशन रिसर्च करके देंगे, कर देंगे। पैसे हम कह देते हैं इसके 10 हैं। ठीक है। अब हम दूसरी शुरू करते हैं। दूसरी के ऊपर ये क्या कह रहा था, उससे जाकर देखते हैं वो क्या कहता है। दूसरी के ऊपर देखें, दूसरा पैकेज इसने क्या दिया है। दूसरा पैकेज ये दे रहा है कि स्टैंडर्ड कर दें इसको, और यहाँ पर ये कहता है कि भाई डिलीवरी टाइम 1 डे ही रख लेते हैं हम लोग। 2 प्रोडक्ट रिसर्च करके देगा। पहले आपने किचन ग्लव करना था बेटा, आप किचन ग्लव के साथ एक आइस क्यूब भी कर लेना। ठीक है। और क्या कह रहा है कि वही सारी चीजें करके 15 कीवर्ड निकाल के दूंगा, प्लस 2 सप्लायर्स निकाल के दूंगा। मुश्किल काम है यार, अली बाबा के ऊपर 2 सप्लायर आइस क्यूब के ढूंढना। जिसको काम आता है वो क्यों नहीं, और वेरीफाइड सप्लायर्स आप उसको कहे मैं ढूंढ के दूंगा। मैं आपको ऐसे सप्लायर ढूंढ के दूंगा जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस बैजेस होंगे। अब ये बात आप देखेंगे कर रहे हैं तो अगला बंदा समझता है पता नहीं क्या चीजें देने लगे। अब आपने यहाँ पर सैरी ब्रो से कॉपी करने थे पहले 10, यहाँ पर आप 15 कर रहे हैं। मुझे बताएं कितना टाइम आप लोगों का ज्यादा लगेगा। ठीक हो गया सर। ठीक है। अब ये यहाँ पे हॉर्स रिसर्च का मतलब होता है आप कितनी देर काम करेंगे। यहाँ पे आप 2 कर लें भाई, यहाँ पर हम 3 काम करेंगे। ठीक है। प्राइसिंग भी सर्च कर देंगे, कंपटीशन को भी, इसको भी कर देंगे। इसके भी हम ले लेंगे 15। अगला वाला जो सा है इसका हम ले लेंगे प्रीमियम। प्रीमियम का हम कह देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये लाजमी मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने डिफरेंट लोगों के जो आपके ये है ना, डिफरेंट लोगों के पैकेजेस हैं वो आप लोगों ने देखने हैं। टॉप 10 के सब के देखिएगा, बड़े बड़े अच्छे टेक्निकल वर्ड लोगों ने यूज किए होते हैं। प्रोडक्ट रिपोर्ट बना कर देंगे इस तरह की काफी। अब देखें ये बेसिक कितने में दे रहा है, 5-5.5 हजार में, 10,000 में। हमने कितना लगाया, मेरा ख्याल है 1500। प्राइसिंग अपनी इतनी अच्छी रखें, और स्टार्ट में आपको प्राइसिंग कम रखनी पड़ती है, लेकिन इतनी भी कम ना रखें कि अगले जोन से है ना वो कह दें भाई कि आप तो बिल्कुल ही फारिग। ठीक है। इतनी कम भी नहीं रखनी कि अगले कह दें कि आप तो बिल्कुल ही, आप तो मतलब हमारे यहाँ ये भी अलमिया है ना, हमारे यहाँ क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड अलमिया है कि अगर आप कोई चीज़ बहुत सस्ते में दें ना तब भी लोग सर शक कर जाते हैं, यार इतने सस्ते में दे रहे हैं। मैं आपको अपना तजर्बा बता देता हूँ कि मैंने पहले 2 बैजेस पढ़ाए, आउट ऑफ 1 रुपए की फीस नहीं ली, तो लोगों ने मुझे इजी लेना शुरू कर दिया। फिर माइन्यूट फी रखी। अभी भी मुझे लोग आकर कहते हैं कि ये जो 6-6.5 हजार रुपये लेकर कोर्स करवाते हैं ना, ये इनकी औकात भी 6-6.5 वाली है। नेट वालों ने मुझे कहा वो 55 हजार में करा रहे। सो कहने की बात यह है कि हाँ, पूरी दुनिया का ये अलमिया है कि अगर हम अपनी प्राइस को बहुत लो कर देना तो फिर आपको ये बातें भी सुनने को मिलती हैं कि आपको आता जाता कख नहीं। तो इसलिए बहुत लो प्राइसेस भी नहीं रखनी। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें आप एडिशनली ऐड कर सकते हैं, लाइक एडिशनल। और यहाँ पर हमने लिखा ना 2 घंटे काम करेंगे। एडिशनल और के ऊपर क्लिक करें तो ये अब ये कहेगा कि कितने प्रीमियम के अंदर 1 घंटा ज़्यादा काम करने के कितने पैसे लेंगे, स्टैंडर्ड के अंदर कितने लेंगे, प्रीमियम के अंदर कितने लेंगे। फिर ये इसको ख़त्म कर दें। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के अंदर आप कोई पैकेज डालना चाहें कि भाई मैं जो है ना, वहाँ हमने लिखा है 1 दिन में दूंगा, 1 दिन में दूंगा, ये 2 दिन में दूंगा या 3 में दूंगा, तो एक्स्ट्रा मतलब दिन अगर कम करेंगे तो फिर क्या, टाइम कम करेंगे तो फिर एडिशनल प्रोडक्ट। कोई एक बंदा कहे कि मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे 2-3 प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या है। तो ये सारा आप लोगों ने अपने हिसाब से देख लेना है कि आप क्या पैकेज बनाना चाहते हैं। तो अट्रैक्टिव पैकेज डालें, वो बड़ा ज़रूरी होता है अट्रैक्टिव पैकेज। ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार। सर ये जिस तरह हम लोग अपवर्क पे काम करते हैं, वहाँ पे वो तो फीस काट कट कर लेता है, $5 पर आवर के $4 देता है। तो फाइवर में कोई ऐसा सीन होता है नहीं, कि फाइवर ऑनली वेजेस के ऊपर काम नहीं करता। फाइवर के आपने खुद पैकेज बनाना होता है। कस्टमर आपको अप्रोच करता है। ठीक है। क्लाइंट आपको अप्रोच करता है, तो ऑनली बेसिस के ऊपर नहीं करता।
यहाँ पर फाइवर के ऊपर ज्यादातर अप्रोच होती है टास्क बेस्ड, फाइव उसके अपर के ऊपर होती है ऑर्डरली वेजेस के ऊपर। अपर में ना मैं आपको बात बताता हूँ, अपर के अंदर ना जो कंपनीज आती है ना, उनके पास छोटे काम नहीं होते, वो बड़े काम होते हैं। बड़े काम इन सेंस कि 2 महीने के लिए उन्होंने एक बंदा हायर करना है, 3 महीने के लिए हायर करना है, अपर के ऊपर ये काम होता है ज्यादातर ये। लेकिन फाइबर के ऊपर ज्यादातर क्या काम होता है, टास्क बेस्ड, कि बस ये टास्क करना है, चाहे 1 दिन में करो चाहे 2 में करो, जो टाइम आपका शेड्यूल क्या होगा उसके ऊपर आपने, ठीक है। तो उसके अंदर ऑनली नहीं होता है। फाइबर भी 20% काटता है, आई थिंक सो, अभी बताएगा आखिर में। 20% काटता है। अगर आपने $100 का प्रोजेक्ट लिया तो मेरा ख्याल है $80 आपको मिलेंगे, इतने ही होते हैं, मैक्सिमम 20 है, 20 से कम ही होते हैं। अच्छा, अब ये डिस्क्रिप्शन देख लें, डिस्क्रिप्शन कैसे डालनी है ये आप देख लें कि आपने ये जो टॉप के बंदे हैं उनकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करनी है। लेकिन ये तो मैं तो अभी ऐसे ही जो सी है ना, बस समझें कि उठा के बस मैंने कॉपी कर दी है, लेकिन असल में आप लोगों ने पढ़नी है और 2-3 लोगों की सिलेक्ट करनी है, किसकी ज़्यादा अच्छी है, किस में ऐड सब्जेक्ट करना है चीज़ें। अच्छा, ये एक बात और बड़ी अच्छी है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो इसने डिस्क्रिप्शन आपने लिख दी। एक ये देखें नोट, इसने प्रोडक्ट हंटिंग की गिग के आगे हमेशा एक नोट लिखा होता है। ज्यादातर ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के अंदर जहाँ पे भी आप फ्रीलांसिंग का काम करना सीखेंगे ना, आपने देखना होगा कि फाइवर के ऊपर या अपवर के ऊपर डिस्क्रिप्शन गिग्स जो भी गिग की डिस्क्रिप्शन होगी उसके नीचे एक चीज लिखी होती है। देखें क्या लिख रहा है, प्लीज कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर रिसर्च विद योर ओन क्राइटेरिया। ठीक है, अब ये वो बात कर रहा है कि आप ऑर्डर प्लेस करने से पहले मुझसे बात करें। मैंने आपको बताया ना कि क्राइटेरिया बताएं। अब यहाँ पर लोग आएंगे, ऐसा एक बंदा आया, फर्ज करें आपको ऑर्डर प्लेस करके चला गया फाइवर पे, आपसे बात ही नहीं की। अब आपको पता ही नहीं है कि भाई कौन सा क्राइटेरिया मैंने फॉलो करना है, ठीक है। मैं तो फिर अब अपना क्राइटेरिया ही फॉलो करूंगा, उसने तो कोई क्राइटेरिया बताया ही नहीं है। इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसने नोट लिखा है कि पहले मुझसे बातचीत करें। अच्छा, अवेलेबल फॉर, हम यूके और यूएसए के लिए काम कर रहे हैं, CR UAE वगैरह काट दीजिएगा अपने, ये इन्होंने भी ऐसे ही लिखा हुआ, ठीक है, ये इन्होंने भी ऐसे ही लिखा हुआ। ये मैंने आपको बताया ना कि टेक्निकल कुछ चीजें होती हैं जिनको आप समझें कि लोग क्यों लिखते हैं। अब इसने कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, UAE ऐसे ही लिखा हुआ। अगर अगर आपने UAE में भी करना है ना, आप JS का स्क्रीनशॉट ना लगाएं, ये जो हमने ऊपर इसको पैकेज दी, खुद ही किचन ग्लव के जाके कंपटीटर सेलेक्ट करें। कंपटीटर सेलेक्ट हो सकता है ना ऑटोमेटिकली, कोई भी UAE की वेबसाइट खोलें उसके ऊपर कहीं ये मेरा कंपटीटर है, बस खुद ही सिलेक्ट कर लें, टॉप 10 के अंदर से कोई भी सिलेक्ट कर लें। वो मैनुअल हंटिंग है ना, उसमें कोई इस तरह की चीजें हैं ही नहीं। तो टॉप 10 का कोई भी सिलेक्ट करें, अली बाबा पे जाएं, मैन्युफैक्चर ढूंढें, एक रिपोर्ट सी बनाएं छोटी सी और सेंड कर दें। सो ये अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसने यूज किया अपने। अच्छा, ये वो है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आप ऐड करना चाहें कि जो कस्टमर को ऑटोमेटिकली वो पॉपअप होता है जब वो प्लेस कर रहा होता है ना, तो उसको एक पॉपअप होके मिल रहा होता है। सो यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन लिख दीजिएगा, लाइक प्लीज कॉन्टेक्ट मी, ठीक है, कुछ इस तरह की छोटी मोटी कोई भी बात, या कोई भी लाइक एक क्वेश्चन लिख दें जो वो आपसे करना चाहता है। लाइक आपसे वो क्या क्वेश्चन कर सकता है कि मेरे क्रेडेंशियल्स सिक्योर रहेंगे या नहीं रहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन लिख दें, खुद ही जवाब दे दें, प्रोफेशनल है हमारे जो आप करना चाहते हैं क्वेश्चन, वो मोस्ट प्रोबेबली वो ये क्वेश्चन था। यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर उसका आंसर लिख दें, हम प्रोफेशनल हैं और हम आपकी चीज़ों को जो है ना, हम आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीज़ें करके, ठीक है। तो फिर आपने क्या कर देना, उसके बाद सेव कर देना है गिग को। सेव कर लेगा गिग को, थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्योंकि जो है ना मेरा इंटरनेट स्लो है। मैं बताता हूँ कि जिस टाइम पे हम जिस टाइम पे जो है ना वो सेशन चल रहा होता है तो इंटरनेट मजीद स्लो होता है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कर लो, मेरा ख्याल है इस वजह से इसने नहीं किया।
ये मे भी कोई इंटरनेट का मेरी साइड से इशू आ रहा हो। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक हो गया। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट्स आ गई। रिक्वायरमेंट ये आ जाती है, इसके अंदर लिखना है कि भाई आपसे कॉन्टेक्ट से पहले कोई वो क्वेश्चन आपके साथ करेगा। ठीक है, ऐड अ क्वेश्चन आप कर लें, कॉन्टेक्ट मी फर्स्ट। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं कि वो कह रहे हैं ना कि आप मतलब ऑर्डर प्लेस करने से पहले कोई ऐसा क्वेश्चन उसको मिले। एक तो वो मिल गया कि उसका जवाब हमने दे दिया कि अगर वो हमसे वो कुछ पूछना चाहे। दूसरा ये क्वेश्चन है कि फ्री टेक्स्ट वो उसके ऊपर कर सकता है। ठीक है, इसका फ्री जवाब दे सकता है। यहाँ पर आप डिफरेंट क्वेश्चंस लिख सकते हैं। लाइक जब आप सोर्सिंग के लिए कर रहे हो तो आप लिख सकते हैं मुझे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दो। ठीक है, फ्री टेक्स्ट। अब जारी बात है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सोर्सिंग की कोई आप गिग बनाते हैं और वो सोर्सिंग की आपको कहकर चला जाता है कि बेटा मुझे सोर्स कर देना। तो आप क्या कहेंगे, नहीं भाई क्या सोर्स कर दूं मैं, सोर्स कर देना, सोर्स में क्या सोर्स कर। तो आपको उसके वो ऑर्डर प्लेस करके चला जाए और आपको समझ ही ना लगे। ऐसा हो सकता है, खुद सोचें। ठीक है, अब ये यहाँ पर आप डिफरेंट इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं। वीडियो मतलब ये कि ड्रैग भी कर सकते हैं वीडियो, और कोई आप यूआरएल वगैरह भी डाल सकते हैं। यहाँ पर यूआरएल की भी कई ऑप्शन आती है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। खास तौर पे वीडियो अगर आप लोग, अब यहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर आप कौन कौन सी डाल सकते हैं इमेजेस। प्रोडक्ट हंटिंग में आपके जो जेएस के स्टैट हैं आप वो डाल सकते हैं, आप हीलियम के स्टैट डाल सकते हैं, आप गूगल ट्रेंड्स के स्टैट डाल सकते हैं। कोई वीडियो ऐसी बनाकर डाल सकते हैं छोटी सी कि जो आपके वो टैलेंट को जोन सा है वो बताए। ठीक है, लेकिन खुद कह रहे हैं ना कि अगर आप अपनी वीडियो डालें तो भी अच्छा है। यहाँ पे टिप्स भी आपको दे रहा है कि अपने यहाँ शोकेस योर टैलेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। पीडीएफ में कोई फाइल्स आपके पास पड़ी हैं, कोई हंटिंग की रिपोर्ट आपके पास पड़ी है, कोई रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं। सो वो जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने करनी होती हैं। अब स्नैरियो, आखिरी स्नैरियो क्या है कि पहले, ये बात गौर से सुनिएगा, पहले क्या होता था। पहले ये होता था कि आप जो है ना ये गिग आप पब्लिश कर देते थे। ठीक है, सिर्फ उन गिग्स के ऊपर आपके इंग्लिश का टेस्ट होता था, इंग्लिश स्किल टेस्ट सिर्फ उनके ऊपर होता था जिनके ऊपर आप लाइक आपका कोई कंटेंट राइटिंग की गिग है। ठीक है, कुछ इस तरह की गिग्स हैं जिसमें इंग्लिश फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व होनी है, तो फिर वो आपसे टेस्ट लेता था। अब ये आपसे टेस्ट हर गिग के ऊपर लेता है। ये बात याद रखिएगा कि ये टेस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। ये टेस्ट इतना आसान नहीं होता। इसको बच्चों की तरह नहीं लेना कि भाई बस टेक टेस्ट स्टार्ट कर दो। ये इतना डिफिकल्ट टेस्ट आपको लगेगा ना नीचे फाइवर से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड, कि आप लोग उस टाइम पे, अच्छा ये एक दफ़ा मेरा ख्याल है अगर आप फेल करते हो
तो 90 मिनट्स के लिए शायद बंद होता है, और दूसरी दफ़ा फेल करते हो तो 90 डेज की तरह लिए ब्लॉक हो जाता है, और 90 डेज तक आपकी कोई भी गिग अपलोड नहीं होगी। ठीक है, मैंने आप लोग अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई बंदा फेल कर दे तो आपने क्या करना है कि दूसरी गिग बनाकर चेक कर लीजिएगा। मैं भी इसके ऊपर स्ट्राइक हो रही थी, मतलब स्ट्राइक ये थी कि पहले तो उन्होंने इतनी सख्ती कर दी और उसके बाद ये कह रहे थे कि जी हाँ 90 डेज के लिए, 90 डेज के लिए, 90 डेज आप समझे 90 साल ही गुजर गए, आप तो अब आपको नई आईडी बनानी पड़ेगी, 90 डेज तक कौन वेट करता है। ठीक है, सो होगा क्या कि आपने जो है ना चेक कर लेना दूसरी गिग बनाकर, लेकिन अभी स्ट्राइक इसके ऊपर चल रही थी काफी, इनको बोल रहे थे फाइबर को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि आपने एक तो पहले इतनी सख्ती कर दी है, ऊपर से आप कोई भी गिग अपलोड नहीं करने दे रहे, दूसरी गिग तो अपलोड करने दें, एक अपलोड नहीं हो रही। लेकिन वो बड़े तेज हैं, वो कहते हैं नहीं बेटा अगर इनकी एक गिग हमने ब्लॉक कर दी तो क्या फायदा, ये दूसरी गिग बना लेंगे कॉपी पेस्ट करके, वो पहले गिग के अंदर जो लिखा है फटाफट दूसरी में लिख के फिर टेस्ट देना शुरू कर देंगे। तो इन्होंने अपनी ये बात बताई थी कि नहीं कोई भी गिग अपलोड नहीं होगी। तो ये चीजें आपने गौर करनी है। ये हमारे यहाँ अब आपस में अगर आप लोग कोऑपरेटिव हों तो चीजें आसान है। अगर आप में से किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, कोई बंदा टेस्ट पास करता है, तो होता क्या है कि होता क्या है कि होगा क्या कि एक दूसरे की हेल्प करें, और एक बंदे ने किसी ने कर लिया तो वो दूसरा जो इंसान है ना उसको स्किल सेट जो है वो बताया कि भाई कैसे कैसे उसने पास किया है, कौन से क्वेश्चन थे। और मज़ेदार बात और मुश्किल की क्या बात है कि ये क्वेश्चन शफल हुए आते हैं, तो आप ये भी नहीं कर सकते एक दूसरे को कि पहले का ये आंसर था तो दूसरे का ये था तो चौथे का ये था। तो ये नया मसला जो है ना बना होता है। सो यार इस पे फोकस करें, क्योंकि ये टेस्ट पास किए बगैर कोई गिग आपकी लाइव नहीं होगी। न्यू लिंक भेजता हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं जो भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है। लेक्चर एंड हो गया, अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है तो वो बेशक जा सकता है, कोई मसला परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं यार देखें बात तो करनी पड़ती है, मैं यही कह रहा हूँ कि बैच बैच पे बड़ा फर्क पड़ता है, लोगों में बड़ा होता है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर कोई बंदा ये आप कह रहे हैं मुझसे हेल्प लेंगे, मुझसे हेल्प लें, अगर आपके 50 में से 40 गलत होने थे, मेरे से हेल्प लेने के बाद 45 गलत हो जाएंगे। उसकी वजह मैं बताता हूँ, मैं अवेलेबल ही बहुत कम होता हूँ, आपने देखा होगा इस तरह अवेलेबल के मैं बैठ के करवाऊँ, बैठ के करवाना लादा। दूसरा मेरी बात याद रखिएगा, मैंने ये टेस्ट एक गिग में पास किया था, आज से कोई वो भी साल ही गुजर गया होगा जो भी थी, वो भी कोई कंटेंट राइटिंग की गिग थी, अपने कैंडिडेट्स को बताने के लिए तब किया था। पहली दफा में नहीं हुआ था, पहली दफा में मैं बहुत इजी ले गया था कि चलो भाई टेस्ट स्टार्ट करते हैं, हो जाए, नहीं हुआ था। तो दूसरी दफा मैंने इसके ऊपर फिर रिसर्च की थी, यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी कि भाई कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो मिल जाता है, आप लोगों को भी मिल जाएगा। ढूंढने के लिए निकले ना जाएं, जाकर निकले गूगल के ऊपर देखें कि क्या इसका टेस्ट है कैसे है। सो और मैं ये कह रहा हूँ कि कोऑपरेटिव होना पड़ता है बेटा, कोऑपरेटिव होना पड़ता है। मुझे याद है मेरा बैच 3 था, ये जो लास्ट बैच गुजरा है आपसे पहले, यार वो ना ग्रुप के ऊपर मैंने उनको साइलेंट कर दिया था, वो इतनी बात करते थे, इतनी बात करते थे, आपकी सोच है, वो दिमाग खा जाते थे आपस में बात कर करके। और मुझे अभी तक याद है उनका, हमारा एक लड़का था अरसलान, यार उसको ना वो इंग्लिश में वीक था, तो उसने ग्रुप के ऊपर मैसेज किया कि कोई मुझे करवा देगा, कोई मुझे आंसर्स बता देगा। वहां पे डॉक्टर ताहिर है, आप माशाल्लाह, वो हमारा बहुत अच्छा, उनका साथ भी है मेरा, मतलब एक वो उन्होंने उसको बोला कि मैं रोटियां बना रही हूँ तो सब्र करें, उसके बाद मैं आती हूँ। और वो आया और उस बंदे ने जितने क्वेश्चन थे ना, 40 थे जितने थे, वो 40 के स्क्रीनशॉट भेजता था और आगे से वो उसको रिप्लाई में कहती थी ये आंसर। इतनी मेहनत करवा कर उन्होंने उसका टेस्ट क्लियर करवा के दिया। सो